प्रचार करती घूम रही हैं, मोदी है आ जाएगा मुसलमानों को भगा देगा, इस तरीके से कहते घूम रही हैं। মোদি ভাগাবে না, মোদি আরো নাগরিকত্ব দিবে, দিদি আর ওখান থেকে ভাগাবে। এতদিন ধরে জাল ভোটার কার্ড বের করে করে সব ভোট নিয়ে নিয়ে জিতছিল, আর জিততে পারবে না, যে ওই জন্য সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে যে তোমাদেরকে বাংলাদেশ পাঠাই দিবে। দিদি কোনো সুরক্ষা দিতে পারছে না, দিদিকে চাই না, আমরা মোদিকে চাই। হ্যাঁ। পশ্চিম বাংলায় আমরা মোদিকে চাই। मोदी को चाहते हैं। হ্যাঁ, মোদিকে চাই আমরা। इस बार दीदी के बहकावे में नहीं आओगे क्या? দিদির দরকার নাই এখানে। अब नहीं चाहिए दीदी, हमें नहीं चाहिए दीदी के। मोदी चाहिए बंगाल मोदी में। बंगाल के मोदी चाहिए। कह रहे बंगाल में मोदी नहीं चल, वो दीदी बोल रही थी ऐसे। दीदी नहीं चलेगा बंगाल में, मोदी चलेगा। अभी मोदी को वोट देने वाला है हम कह रहे हैं लोग। कि इस बार बंगाल में ना मोदी को घुसने देंगे ना अमित शाह को घुसने देंगे, दीदी कह रही हैं ऐसा। ऐसा तो बोलेगा ना, वो वोट लेने के लिए बोलेगा, लेकिन हम लोग तो मोदी को चाहिए। दीदी बोल रहा है बीजेपी आ जाएगा तो मुस्लिम खतरे में है, लेकिन तो उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, दिल्ली में सब जगह तो उत्तराखंड में, राजस्थान बीजेपी तो है। 24-22 राज्यों में बीजेपी है, वहाँ पर तो संख्यालघु मुस्लिम है, माइनॉरिटी है, उसका तो कोई खतरे में नहीं। तो बीजेपी बंगाल में आ जाने से दीदी का क्या डर है? भारत का जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है उसका कोई डर नहीं। अगर जो रोहिंग्या कोई आएगा वो तो जाएगा। उसको जाएगा। भारतीय मुस्लिम को कोई समस्या व दिक्कत नहीं है। যেমন मुर्शिदाबाद, मालदा, ये दक्षिण दिनाजपुर, इन लोग सोच रहा है ये हम सीन के बांग्लादेश बनाएंगे। तपन के लोग बदलाव चाहते हैं। হ্যাঁ আমরা এখন বদলা চাই, জি। বিজেপিকে ভোট দিতে जी হয়। মোদিজির বার্তা হচ্ছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ। का विकास। 26-এ পরিবর্তন করে আমরা ডবল बंगाल में भी डबल इंजन की डबल इंजन की सरकार बंगाल चाहिए। में भी डबल इंजन की सरकार चाहिए। 26 में हम मोदी जी को यहाँ पर आने के चुनाव में हम जिताना चाहते हैं। मोदी को जिताना चाहते हैं। जीतो चाहता है। मोदी को जिताना चाहते हैं। रात 8 बजे ममता जी बोल रहा है घर से नारी निकल नहीं पाएगा, कोई नारी के सुरक्षा दिया ही नहीं। उत्तर प्रदेश का मंत्री है जोगी साहब, उन लोग बोल रहा है बेटी बचाओ, मोदी बोल रहा है बेटी बचाओ, अमित शाह बोल रहा है बेटी बचाओ। तो बेटी बाँचेगा कहाँ? ये पश्चिम बंगाल से महिला मुख्यमंत्री बेटी को बचाने से पहले बेटी को खत्म करने से बहुत रास्ता ढूंढ रहा है। उत्तर प्रदेश का जो योगी है खातून मैम, वो कहते हैं कि अगर किसी ने आंख उठा कर देखा बेटियों की तरफ तो बुलडोजर से घर ढा दिया जाएगा। हाँ, उसका तो खत्म ही हो कर देगा। पश्चिम बंगाल का कोई महिला सुरक्षित नहीं है। ये परसों में एक जगह में पद यात्रा करने के लिए गया है, बंगाल में ही? वही में मेरे को ईंट उठा के फेंक रहा है मारने के लिए। केवल इसलिए कि आप मोदी की बात कर रहे बात कर रहा है। हो। आप चाह रहे हैं कि मोदी आना चाहिए। হ্যাঁ, মোদি আসতে মোদির দরকার এখানে পশ্চিম বাংলা, দিদির দরকার নাই, চালচোর দিদির দরকার নাই আমাদের। भेदभाव कौन करता है, मोदी करता है या फिर दीदी करती है? भेदभाव तो दीदी करता है। दीदी करते हैं। भेदभाव तो दीदी करता है, मोदी जी तो नहीं किया। सबका साथ सबका विकास उन्होंने तो वो बोला था। नमस्कार, मैं रोहित अत्री और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं फिलहाल पश्चिम बंगाल की विधानसभा तपन में मौजूद हूँ और तपन में जो लोग हैं, ये तपन के, इनसे बातचीत करूंगा। ये मुस्लिम समुदाय से लोग हैं। जिस तरीके से लंबे समय से टीएमसी की सरकार है और ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी जिस तरीके से इन लोगों की ठेकेदार बनती हैं, उन्होंने इनके लिए कितने विकास कार्य कराए, इनको कितना लाभ पहुंचाया, उन सब बातचीत हम करेंगे। क्योंकि अब जल्दी में चुनाव होने हैं और ये लोग बदलाव चाहते हैं या फिर ममता दीदी को बंगाल में लाना चाहते हैं। ये तमाम मुद्दे हैं, इनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। शुरुआत सर हम आपसे करेंगे। क्या नाम होगा आपका? আমার নাম গফফর মন্ডল। गफ्फार। গফফর মন্ডল। क्या कहेंगे गफ्फार जी, जैसे यहाँ लंबे समय से टीएमसी की सरकार है, ममता दीदी आपकी मुख्यमंत्री हैं, जो वादे किए वो पूरे किए या नहीं किए? ये दीदीमणि जे हमारा 15 बच्चों में इधर शासन चलाने, तो हम चाहेगा जे আমরা চাচ্ছি এই দক্ষিণ দিনাজপুর তথা সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ একদম অতিষ্ঠ। এখানে শিক্ষার অবস্থা একদম খারাপ, স্বাস্থ্যের অবস্থার বেহাল দশা। আমরা চাই যে আজকে আমরা যদি এই তৃণমূল সরকারকে সরিয়ে আমরা যদি বিজেপি সরকারকে আনি, তাহলে আমাদের এই রাজ্যে শিল্প কলকারখানা হবে এবং স্বাস্থ্যের পরিবর্তন আসবে এবং বেকার সলভ হবে। जी, परिवर्तन चाहते हैं आप। পরিবর্তন চাতা হয়। आपको भी बीजेपी चाहिए बंगाल के अंदर? এই তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করার জন্য আমরা বিজেপি সরকার ইধার চাই। चाहिए, बीजेपी सरकार चाहिए। जैसे ये माटी मानुस की बात करती हैं, माटी मानुस महिला सुरक्षित है बंगाल के अंदर फिलहाल या नहीं है? একদম সুরক্ষিত নেই মানুষ। মাটি এবং আজকে যে তৃণমূল সরকার, মা মাটির সরকার, একদম এ সরকার চলতেই পারে না। জনগণের কর্মসংস্থান নেই, জনগণ
জনগণের কোনো রুজি রোজগারের কোনো ব্যবস্থা নেই, এই সরকার ব্যর্থ। व्यर्थ है। क्या नाम है दादा आपका? अब्बासुद्दीन मंडल। बहुत लंबी सरकारें देखी आपने, बदलते देखी, पूरी उम्र निकल गई बंगाल में रहते रहते। क्या लग रहा है ममता दीदी जैसे बोलती हैं, भाषण देती हैं, कुछ काम वाम भी करती हैं या नहीं? नहीं, ममता दी है। हाँ। हमारा 15 बच्चों ममता दी के वोट दिया है, ग्रामवासी के जितना लोग है जी। सबके वोट दिया, जी। लेकिन कौन फायदा कोई काम नहीं किया। कौन लेकिन इस फायदा बार नहीं। तपन के लोग बदलाव चाहते हैं। हाँ हाँ, हमरा এখন बदला चाहिए जी। बीजेपी के वोट देता है। जी। हाँ। तो आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस सरकार में, ममता दीदी की सरकार में? हाँ। सुरक्षित हैं? हाँ, बदल करता है। होते हैं। हाँ जी। हाँ सुरक्षा नहीं है। हाँ। और भी कुछ लोग हैं, आपसे भी बातचीत। तो जैसे जो ये राशन का जो मोदी भेजता है दिल्ली से, मकान की बात करता है, ये मिलते हैं लाभ इन चीजों का? नहीं मिलता। मिलता है, कोनो मिलता नहीं है। नहीं मिलता है। हाँ। भेदभाव तो नहीं होता कोई? ना। भेदभाव नहीं होता कोई। ममता दीदी लगातार बात कहती है कि जो मोदी है ये हिंदू मुस्लिम करता है, ऐसा है क्या मंडल साहब? না আমরা মোদি যে শাসন এই পশ্চিমবাংলায় যে শাসন তৃণমূল সরকার এই 15 বছর में चल रहे हैं, ये दीदी का কারণে আজকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ধর্মের নানান রকমের উস্কানিমূলক তাদের নেতৃত্বরা বলছে, এবং আমরা চাই এই ধর্ম মোদিজির বার্তা হচ্ছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আমরা সেই সরকার, এই ডবল ইঞ্জিন সরকার আমরা 26-এ পরিবর্তন করে আমরা ডবল बंगाल ইঞ্জিন में भी डबल इंजन की डबल सरकार इंजन चाहिए। सरकार बंगाल चाहिए। में भी डबल इंजन की सरकार चाहिए। सर क्या नाम है आपका? रज्जक मंडल। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार कहती हैं और कहती हैं कि मुसलमानों को मैं ठेकेदार हूँ, मैं उनका काम करती हूँ, मोदी को मुसलमान का विरोधी बताती हैं ममता बनर्जी, सही कहती हैं क्या वो ये बातें? देखिए, आज 15 साल हो गया जी। ममता जी जिस इस्लाम के लिए जो वादा रखा जी। वो वादा बिल्कुल नहीं काबिल किया अभी तक। उसके बाद कोई मस्जिद नहीं बनाया, जो प्रतिश्रुति दिया था जी। जो मैं 10,000 मस्जिद बना दूंगा, लेकिन कोई मस्जिद नहीं बना, फिर भी उन्हें मंदिर में शामिल है। वो आपका जो यहाँ पर जो मुस्लिम बात बोलता है, लेकिन अंदर में वो मुस्लिमों से भी छल कपट करती है ममता। कपट करता है। तो आप बदलाव चाहते हैं? 26 में अब चुनाव है। 26 में हम मोदी जी को यहाँ पर आने के चुनाव में हम जिताना चाहते हैं। मोदी को जिताना चाहते हैं। जीतना चाहता है। मोदी को जिताना चाहते हैं। बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मैं अंजुरा खातून। ममता बनर्जी को जब लाया है हम इधर, तो कोई महिला के सुरक्षा के लिए लेके आया है, जी। लेकिन कोई महिला के तो सुरक्षा दिया ही नहीं। लेकिन रात भर महिला को छिड़कानी कर रहा है, मारधर कर रहा है। जहाँ भी महिला जा रहा है शिक्षा लेने के लिए, एक डॉक्टर को खून खराबी कर रहा है, अगर वकील को भी छिड़कानी कर रहा है, तो नारी को लेके आया हम सुरक्षित रहने के लिए। तो रात 8 बजे ममता जी बोल रहा है घर से नारी निकल नहीं पाएगा। अगर रात को कोई नौकरी कर रहा है तो छुट्टी मिलेगा, तो रात को तो आना ही पड़ेगा। मतलब सुरक्षा तो दे नहीं पा रही, ऊपर से ये और कह रही हैं कि 8 बजे के बाद निकलो मत घर हाँ, से। ये मंत्री हुआ नारी के लिए, कोई इसका कोई नारी के सुरक्षा दिया ही नहीं। अगर कोई नारी को तो बोल रहा है लक्ष्मी का भंडार दिया है, विधवा भाता दिया है, तो इन लोग चाहता है जो नारी का जितना पति मर जाए तो इसका तो 1,000 पैसा देने से ही बहुत खुश रहता है। तो हम मोदी का बीजेपी पार्टी कर रहा है, इसलिए जो मोदी कोई नारी को धर्षण नहीं किया है, मोदी के पार्टी के लोग कोई नारी को धर्षण नहीं किया है। अमित शाह हम राष्ट्र संस्था को मंत्री है, लेकिन कोई नारी को सिरकनी तो नहीं किया है, बहुत इज्जत दिया है। मोदी और अमित शाह कह रहे हैं कि बंगाल में हमको लेकर आओ, कोई आंख उठाकर नहीं दे सकता महिलाओं की तरफ। हाँ, महिला को तो आंख उठा नहीं दे सकता है, लेकिन जो हम उत्तर प्रदेश का मंत्री है जोगी साहब, उन लोग बोल रहा है बेटी बचाओ, मोदी बोल रहा है बेटी बचाओ, अमित शाह बोल रहा है बेटी बचाओ। तो बेटी बाँचेगा कहाँ? ये पश्चिम बंगाल से महिला मुख्यमंत्री बेटी को बचाने से पहले बेटी को ख़त्म करने से बहुत
रास्ता ढूंढ रहा है। उत्तर प्रदेश का जो योगी है खातून मैम, वो कहते हैं कि अगर किसी ने आंख उठा कर देखा बेटियों की तरफ तो बुलडोजर से घर ढा दिया जाएगा। हाँ, उसका तो खत्म ही हो कर देगा। अगर पश्चिम बंगाल में जो एक धर्षण हुआ तो उसको तो कोई आईनानुग व्यवस्था नहीं लेता है, दूसरा 4 लड़का को भेज रहा है धर्षण करने के लिए। तो यहाँ हम तो सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम आप ममता दीदी महिला को इसलिए लेकर आए कि महिलाओं की ओर सुरक्षित करेंगी, उनकी ओर देखेंगी, लेकिन वो महिला होते हुए भी महिलाओं की चिंता नहीं कर रही हैं। कोई चिंता तो नहीं है। अगर महिला लोग सब मर जाए, उसका पति लोग सब मर जाए तो 1,000 रुपया तनख्वाह मिलेगा। तो 10,000 जगह की नौकरी से यदि 1,000 मिल जाए तो बहुत खुश रहता है ममता बनर्जी। इसलिए हमरा चाहता है जो मोदी सरकार इतना नारी सुरक्षित दे रहा है, हम रात बिरात घूम रहा है, कानपुर में बहुत मुस्लिम महिला घूम रहा है, मुस्लिम औरत को कोई डर नहीं। गुजरात में बीजेपी सरकार है, वहाँ महिला को कोई डर नहीं। रात को उन लोग दुकान खोल के बाजार करके महिला लोग घर जा रहा है। दिल्ली में अभी बीजेपी पार्टी आया है, वहाँ का मुस्लिम महिलाओं सुरक्षित है। अगर पश्चिम बंगाल का कोई महिला सुरक्षित नहीं है, डर है। अगर मैं बीजेपी पार्टी कर रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ भाषण देने के लिए, तो मेरे को वहीं में धक्का पीटा सिरकानी कर रहा है। अगर ये परसों में एक जगह में पद यात्रा करने के लिए गया है, वही में मेरे को ईंट उठा के फेंक रहा है मारने के लिए, केवल इसलिए कि आप मोदी की बात कर रहे हैं। अगर मोदी के पार्टी में मैं बहुत सुरक्षित हूँ, मैं इज्जतदार महिला होके घूम रहा हूँ, कोई हिंदू आदमी मेरे को कोई इज्जत नहीं छिड़कानी कर रहा है। जो मुसलमान भाई मेरे साथ है तो इज्जत दे रहा है। तो यही पश्चिम बंगाल में तो मोदी सरकार नहीं है, तब भी हिंदू लड़का लोग इतना बीजेपी पार्टी महिला को इज्जत दे के साथ लेके घूम रहा है, कोई इसको सिरकानी नहीं हो रहा है। मोदी तो हिंदू मुस्लिम नहीं करता ना। नहीं, अगर इन लोग बोल रहा है जो टीएमसी माने मुस्लिम और बीजेपी पार्टी हिंदू। अगर मैं देख रहा हूँ, मैं जब से मैं बीजेपी पार्टी जिला नेत्री, जब से मैं गया है बीजेपी पार्टी में, मैं देख रहा हूँ इतना सम्मान इज्जत से मैं घूम रहा हूँ। बीजेपी पार्टी का आदमी लोग इतना इज्जत दे रहा है, कोई तकलीफ नहीं मिला मेरे को। कोई तकलीफ नहीं मिला। ये सही कह रहे हैं कि जो मोदी है वो महिलाओं को इज्जत देते हैं। অবশ্যই देते हैं। दीदी आपने बनाई अपने দিদি কোনো সুরক্ষা দিতে পারছে না। দিদিকে চাই না, আমরা মোদিকে চাই। दीदी तो कहती हैं कि मुसलमानों का विरोध करते हैं। মুসলমানের জন্য বিরোধ করতেছে না, দিদি আরো গাছের গোড়া কাটছে আর মাথায় জল ঢালছে। যে মুসলিম তার চোখ খুলে গেছে, সে আর অন্ধ থাকবে না। পশ্চিম বাংলায় আমরা মোদিকে চাই। मोदी को चाहते हैं। হ্যাঁ, মোদিকে চাই আমরা। इस बार दीदी के बहकावे में नहीं आओगे क्या? দিদির দরকার নাই এখানে। दीदी एखान तक चले जाक, दीदीर कोनो दरकार नहीं पश्चिम बांग्लाय। वो जो पूरा प्रचार करती घूम रही हैं, मोदी है आ जाएगा मुसलमानों को भगा देगा, इस तरीके से कहते घूम रही हैं। মোদি ভাগাবে না, মোদি আরো নাগরিকত্ব দিবে, দিদি আরো এখান থেকে ভাগাবে। এতদিন ধরে জাল ভোটার কার্ড বের করে করে সব ভোট নিয়ে নিয়ে জিতছিল, আর জিততে পারবে না যে ওই জন্য সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে যে তোমাদেরকে বাংলাদেশ পাঠাই দিবে। তো আমরা তো মুসলিম, আমাদেরকে পাঠাক, আমরা দেখি কি রকম করে মুসলিমদেরকে পাঠায় বাংলাদেশে। जी, तो आप चाह रहे हैं कि मोदी आना चाहिए? হ্যাঁ, মোদি আসতে মোদির দরকার এখানে পশ্চিম বাংলা, দিদির দরকার নাই। চাল চোর দিদির দরকার নাই আমাদের। तो ये बहका रही है ना दीदी, आपको बहका के वोट लेना। হ্যাঁ, দিদি তো ভয় দেখায়, মুসলিমদেরকে ভয় দেখায়, আমরা ভয় পাই না, ওই জন্য আমরা মোদির পার্টি করি। मोदी पार्टी। क्या नाम बता रहे हैं आप अपना? আরজিনা মন্ডল। आरजीना। और भी कुछ लोग हैं इधर, बात करेंगे। सर क्या नाम होगा आपका? আমার नाम जब्बर मंडल। क्या कहेंगे आप, जैसे आप बातें सुन रहे हैं, मोदी लगातार कह रहे हैं कि हमें लेके आइए, बंगाल को उसी तरीके से बढ़ाएंगे जैसे हमने गुजरात और उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दी है। উত্তর প্রদেশ এবং গুজরাট মুসলিমরা শান্তিতে আছে, পশ্চিমবাংলায় শান্তিতে নেই।
हिंदू शांति से है ना मुसलमान शांति से है? মানে দিদি ভাগ করে দিচ্ছে মুসলিম আর হচ্ছে হিন্দু দুটো দুই পার্টে ভাগ করে দিয়েছে মুসলিমদেরকে বলছে মানে যেই গরু দুধ দেয় সেই গরু লাত্তি খাওয়া ভালো तो क्या लग रहा है कि भेदभाव पैदा कर रहे हैं दोनों के बीच में? হ্যাঁ দুজনের বীজকে মানে পায়দা করা মানে দুটো ভাগ করে দিয়েছে হিন্দু আর মুসলিম ভাগ করে দিয়ে এখন আমাদেরকে মানে আমাদের উপর মানে ওই নারী নির্যাতন থেকে কলকারখানা শিল্প কিছুই নেই আমাদের শুধু খালি কোনো মতো ওই ভাতা দিচ্ছে কাকু 1000 টাকা করে ওই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এই করেই দিদি মানে পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতায় আছে দিদিকে আমরা চাই না দিদি চলে যাক পশ্চিমবাংলা থেকে মোদি সরকার আসুক ডবল ইঞ্জিন সরকার হোক আমরা চাই इस बार दीदी को बाहर कर देंगे बंगाल से? বাঙ্গাল সে বার করে দেয় আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা ঐক্যবদ্ধ হোক আমরা চাই মুসলিমদের উপর মানে প্রচণ্ড মানে এই ভোট নেওয়ার জন্য শুধু খালি রাজনীতি করছে মুসলিমদের 15 বছর কিচ্ছু দেয়নি শুধু ভাওতাবাজি দিয়েই চলছে আমরা চাই দিদি এখান থেকে নিপাত যাক अब नहीं चाहिए दीदी? আমার নেই চাইয়ে দিদিকে मोदी चाहिए बंगाल মোদি বাঙ্গাল के मोदी चाहिए बंगाल को मोदी चाहिए जी बंगाल को मोदी चाहिए क्या? हाँ चाहिए बंगाल दीदी को से पेट भर गया अब? दीदी काम नहीं करता है ना इसलिए तो दीदी तो कहती है मुसलमानों की मैं तैसी हूँ बंगाल कह रहे बंगाल में मोदी नहीं चल वो दीदी बोल रही थी ऐसे दीदी नहीं चलेगा बंगाल में मोदी चलेगा अभी मोदी को वोट देने वाला है हम कह रहे हैं कि इस बार बंगाल में ना मोदी को घुसने देंगे ना अमित शाह को घुसने देंगे दीदी कह रही हैं ऐसा ऐसा तो बोलेगा ना वो वोट लेने के लिए बोलेगा लेकिन हम लोग तो मोदी को चाहिए क्योंकि भेदभाव कौन करता है मोदी करता है या फिर दीदी करती है? भेदभाव तो दीदी करता है दीदी करते हैं भेदभाव तो दीदी करता है मोदी जी तो नहीं किया सबका साथ सबका विकास उन्होंने तो वो बोला था उसका अभी तो हो रहा है सबका साथ सबका विकास यहाँ पर तो दीदी बोल रहा है बीजेपी आ जाएगा तो मुस्लिम खतरे में है लेकिन तो उत्तर प्रदेश में गुजरात में दिल्ली में सब जगह तो बीजेपी तो है 24-22 राज्यों में बीजेपी है वहाँ पर तो संख्यालघु मुस्लिम है माइनॉरिटी है उसका तो कोई खतरे में नहीं तो बीजेपी बंगाल में आ जाने से दीदी का क्या डर है मुस्लिम को खतरा में नहीं करेगा दीदी ऐसा बोल के डरा के मतलब वोट लेना तो ऐसे ही तो डर कर बीजेपी आ जाएगा इसी डर से मुस्लिम समाज को उन्हें भड़का रहा है जी। लेकिन बीजेपी नहीं अभी बीजेपी आएगा 26 साल में मोदी भी जीतेगा बंगाल में जीतेगा जो दीदी कहती है कि ये बाहर बांग्लादेश भगा देगा ऐसा करके मोदी ये कर देगा नहीं भारत का जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है उसका कोई डर नहीं अगर जो रोहिंग्या कोई आएगा वो तो जाएगा। उसको जाएगा भारतीय मुस्लिम को कोई समस्या व दिक्कत नहीं है जी आपसे बांग्लादेश बॉर्डर कितनी दूर है यहाँ से? 5-7 किलोमीटर 5-7 किलोमीटर दूर है लेकिन जो घुसपैठिया है बांग्लादेशी अवैध तरीके से देश में उसको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? अवश्य जाना चाहिए हम लोग के देश में उसको ठाई नहीं मिलेगा जी। हम लोग भारतीय है भारतीय संस्कृति मान के चल रहा हूँ जो भारतीय को हमारे जो देश में रीति घुस के रहते हैं, हमारी जो योजनाएं उन पर लाभ उठा रहे हैं वो सब जाने चाहिए। हाँ हम लोग को जो रेशन वेशन वगैरह और जो सब फैसिलिटी मिलता है वो लोग भाग लेकर यहाँ भी खाता है और भारत के भी उससे दुश्मनी करता है दुश्मनी करता है इसलिए उसको बाहर जाना और पड़ेगा दीदी बचाने का काम नहीं दीदी तो बनाएगा उसको घुट बैसी से जो जीता ना जी। उसके तो घुट बैठी को जो वोट है उसी के तरह तो जीता अब ऐसा चालू हो गया इस साल मोदी जी को 26 साल में जो भारतीय नागरिक है मोदी जी के वोट डालेगा जी SIR जो हो रहा है वो सही हो रहा है क्या? এসআইআর বিষয়টা সম্পূর্ণ তৃণমূল যে বর্তমান যে সরকার চলছে পুরোপুরি এসআইআর এর বিরোধিতা করছে আমরা চাই যে এসআইআর হোক এসআইআর এর ফলে যাদের নামের যে ভুল আছে সেগুলোকে সংশোধনে হওয়ার একটা কৌশল जी जी हाँ। तो खातून मैम क्या लग रहा है जैसे जो घुसपैठिए बांग्लादेशी हैं वो बाहर होनी चाहिए बंगाल से या नहीं? जरूर बाहर होना चाहिए अगर उन लोगों को मेरा एक जमीन है मेरा जमीन मेरा भाई को हिस्सा नहीं दे रहा हूँ मेरा बहन को भी नहीं दे रहा हूँ अगर बाहर का आदमी को मैं हिस्सा किस लिए दे देंगे जी इसको हिस्सा देने से ये जो तो बहुत जोर से छुरी मेरा सीने में मार देगा मार रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इसको तो मैं कोई एक भी जमीन तो नहीं है एक भी रेशन का चावल इसको देने मजबूर नहीं है मजबूर नहीं है आज जो बीजेपी पार्टी मैं नरेंद्र मोदी जी का पार्टी कर रहा हूँ मेरा जो सुकांत मजुमदार है जो ट्रेन लेके आया है दिल्ली से जो ट्रेन पास करके मेरे बालूरघाट दिल्ली से ट्रेन जा रहा है मेरा
मेरा यहाँ से बेंगलोर ट्रेन जा रहा है, ये ट्रेन में सिर्फ तो बीजेपी आदमी नहीं जा रहा है जी। उनका ममता बनर्जी आदमी तो पहले उठ के बैठ रहा है, बिल्कुल। उन लोग को तो जा रहा है जी। चिकित्सा के लिए, उसका नौकरी शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए। जो भी करना है उन लोग वो ट्रेन पे ही जाके कर रहा है। तो तब भी उन लोग तो नहीं बोल रहा है जो ये ममता बनर्जी दिया है, ये बीजेपी नहीं दिया है, ये बीजेपी पार्टी का ट्रेन है, ये ममता बनर्जी का ट्रेन नहीं है। अगर हम लोग जब लेके आ रहा है उन लोग सीन ले रहा है, और उनका पास जब मेरा मोदी जी दे रहा है 100 दिन का काम का रुपया दे रहा है, अगर रेशन दे रहा है, सैनिटेशन दे रहा घोटाला किया जा रहा है। तो उन लोग छीन के ले रहा है, हम लोगों को नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है तो तब भी तो उन लोगों को सोचना चाहिए जे ये मोदी का चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ हमारा जरूरत नहीं है, ये चीज़ बीजेपी पार्टी आदमी लेना जरूरी है। तो वो भी ये सब ले रहा है और बदनाम कर रहा है जो बीजेपी पार्टी नरेंद्र मोदी जी को। अगर जो सोच रहा है मेरा ये भारतवर्ष मेरा देश है, तो जब देश भाग हो कर दिया है इंग्रेज, तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान कर दिया है। तो जब मुसलमान लोग पाकिस्तान गया है और हिंदू लोग को साथ कुछ मुसलमान आदमी इधर ही रहता है, तो तब भी तो कोई हिंदू लोग भागा नहीं दिया मुसलमान को, तो हम तब से यही रहता है। तो अगर इन लोग बोल रहा है जो मुसलमान का ये जगह नहीं है, तो जब पाकिस्तान के साथ हमारा लड़ाई युद्ध चल रहा है, तो सोफिया कुरैशी एक मुसलमान लड़की जा रहा है लड़ाई करने के लिए, कश्मीर को बचाने के लिए, मुसलमान को बचाने के लिए, तब ममता बनर्जी सरकार तो एक बार नहीं बोल रहा है। तो नहीं बोल रही। तो जब मुसलमान का ये थोड़ा थोड़ा जगह मुसलमान का राज्य है, जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, इन लोग सोच रहा है ये हम छीन के बांग्लादेश बनाएंगे। तो हम मुसलमान लोग जाएंगे तब से बनाएगा वो बांग्लादेश। हम किस लिए बांग्लादेश जाएंगे? हमारा तो कोई ज़रूरत नहीं है। कोई नरेंद्र मोदी जी, कोई अमित शाह जी, कोई सुकांत मजुमदार जी हमारा मुसलमान लोगों के ऊपर कोई तो टॉर्चर नहीं कर रहा है। तो किस लिए हम पाकिस्तान जाएंगे, किस लिए हम बांग्लादेश जाएंगे? राजनीति को हवा दी। हाँ, राजनीति इसलिए हमारा नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सुकांत मजुमदार और बीजेपी पार्टी की जरूरत है यही वेस्ट बंगाल में। बंगाल में जरूरत है। तो ये मुस्लिम समाज के लोग हैं, बंगाल में रहते हैं, बहुत नज़दीक इनके बांग्लादेश बॉर्डर है, लेकिन इनका कहना यही है कि फिलहाल बंगाल के अंदर बदलाव की ज़रूरत है और इनको भी डबल इंजन की सरकार की ज़रूरत है। जैसे भारत के अन्य राज्यों में बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, वो भी ये बंगाल में लाना चाहते हैं। इनकी राय आपने जानी। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।